स्वागत है सभी का। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्नियर कैलिपर की रीडिंग कैसे ली जाती है। वर्नियर कैलिपर की रीडिंग कैसे ली जाती है। वर्नियर कैलिपर एक सूक्ष्म मापी यंत्र है, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इससे क्या होती है, हम बारीक रीडिंग ले सकते हैं, प्रिसीजन मेजरिंग कर सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है मेजरिंग में। एक लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मतलब लीनियर मेजरमेंट लिया जा सकता है इससे। और इसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm, मतलब मिनिमम 0.02 mm नाप सकते हैं और 0.02 mm के इंटू में नाप सकते हैं, जैसे 0.02, 2 के बाद 4, 6, 8, मतलब इससे इस टाइप से मेजरमेंट आगे बढ़ सकते हैं, जैसे 1.02, 2.02, 0.4, 6, 8, मतलब 0.2 के गुणज में हम इससे मेजरमेंट ले सकते हैं। और ब्रिटिश में अपना इसका लिस्ट काउंट होता है 0.001 इंच। ठीक है, 0.001 इंच ये इसका होता है लिस्ट काउंट। और इसके बाद आज हम बेसिक्स दो चीजें सीखेंगे मेन, कि इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, कैसे लिस्ट काउंट हम पता कर सकते हैं, और दूसरा इसकी रीडिंग हम कैसे लें। ठीक है, दोनों चीजें इस वर्नियर कैलिपर की सहायता से हम सीखेंगे। ये एक वर्चुअल वर्नियर कैलिपर है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहां से आप इस वर्नियर कैलिपर तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद इससे आप रीडिंग ले सकते हैं और रीडिंग लेना सीख सकते हैं आसानी से। ये वर्नियर कैलिपर जो है, रियल वर्नियर कैलिपर जो होता है उससे सेम है। ये इंचेस वाला है, सॉरी एमएम वाला है, और इंचेस वाला हम बाद में सीखेंगे। जो इंचेस वाला वर्नियर कैलिपर होगा वो उसके बाद सीखेंगे। तो चलो सबसे पहले इसके पार्ट्स के नाम देख लेते हैं हम। ये है इनर मेजरिंग निप्स, ये आउटर मेजरिंग निप्स है। उसके बाद ये जो मूवेबल जा है, ठीक है पूरी, और ये इस साइड जो है फिक्स जा है। एक बार मूव करके देख लेते हैं। ये मूवेबल जा, और ये जो फिक्स है वो है फिक्स जा। मूवेबल जा पे जो स्केल बनी हुई है वो स्केल कौन सी है, वर्नियर स्केल। और जो बीम पे बनी हुई है वो क्या है, मेन स्केल। ठीक है, बीम पे जो बनी हुई है वो क्या है, ये मेन स्केल। उसके बाद देखो इसमें डेप्थ बार दिख रही है आपको यहाँ पे, ये क्या है, डेप्थ बार। उसके बाद इसमें लॉकिंग स्क्रू, ये लॉकिंग स्क्रू है। अगर अपन देखते हैं किसी वर्नियर कैलिपर में ऊपर भी मेजरमेंट बनी हुई होती है, स्केल बनी हुई होती है, तो वो क्या होता है, इंचेस होते हैं। उसमें क्या होते हैं, वो इंचेस वाले होते हैं। जो प्रैक्टिकली जो वर्नियर आता है उसमें इंच और एमएम दोनों की ग्रेजुएशन होती है, मगर ये इसमें जो है सिर्फ एमएम की है। इंचेस को सीखने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से सीखेंगे। तो चलिए अब इसका हम सबसे पहले लिस्ट काउंट पता करना सीख लेते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत है दो स्केलों के अंतर के सिद्धांत पे कार्य करता है। इस पे दो स्केल के अंतर, दो स्केल के अंतर के सिद्धांत पे कार्य करता है। दो स्केल कौन कौन सी है, एक मेन स्केल और सेकेंड वर्नियर स्केल। इसका लिस्ट काउंट क्या होगा, लिस्ट काउंट मतलब या अल्पतमांक क्या होगा, मेन स्केल के एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन। मतलब मेन स्केल के एक भाग का मान और वर्नियर स्केल के एक भाग का मान हम घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट हो जाएगा। अब इसकी थोड़ी थ्योरी जाने हम कि इसका बनावट कैसी होती है। इसकी बनावट में मेन स्केल जो है, मेन स्केल के हम कितने भाग लेते हैं, 49 भाग। देखो ये यहाँ तक, तो ये कितना एम हो गया, ये 49 mm हो गया। और ये 50 नहीं लेना है हमको, कितना लेना है, 49 mm। मेन स्केल के हम 49 भाग लेते हैं और उसे वर्नियर स्केल के बराबर कितने भागों में बांट देते हैं, मतलब वर्नियर स्केल को 50 भागों में बांट देते हैं, 50 भाग। ठीक है, ये नीचे जो एम नहीं है ये क्या है, भाग है। और ऊपर क्या है, एग्जैक्ट कितना है, 49 mm। यहाँ पे देखो 49 आपको दिख भी जाएगा, 49 mm। ये देखो 49 mm तक ही मैच हो रहा है, ये हो जाएगा 50, और ये कितना है, 49। ठीक, जीरो से लेके 49। तो 49 mm को कितने भागों में बांट दिया, वर्नियर स्केल पे 50 भागों में। तो लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या है, वन मेन स्केल डिवीजन, मतलब एक मेन स्केल डिवीजन के एक भाग का मान कितना mm है, एक भाग का मान कितना mm आएगा। इसमें तो हम बता सकते हैं, कैसे बता पाएंगे, कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक दिया, मतलब ये 1 सेंटीमीटर है,
ये यहाँ पे जो एक छोटे छोटे भाग हैं ये mm में है, ठीक है। एक एक सेंटीमीटर को 10 भागों में बांटा है, ये क्या है mm में सब। तो ये एक भाग का मान क्या है 1 mm, कितना है 1 mm, ठीक है। उसके बाद माइनस क्या करना है वर्नियर स्केल के एक भाग का मान। वर्नियर स्केल के एक भाग का मान कैसे निकालें, वर्नियर स्केल के एक भाग का मान निकालने का इजी तरीका है कि हमने टोटल 49 mm को 50 भागों में बांटा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना है ये 49 mm है। ये 49 mm को कितने भागों में बांटा है हमने 50 भागों में बांटा है। नीचे देखो 50 भाग है, तो इसके एक भाग का मान मतलब ये एक एक भाग के मान कितना होगा, हर भाग का मान इसको डिवाइड करेंगे तो हमको निकल जाएगा कितना 0.98 mm, है ना। क्योंकि अगर हम 50 को 49 को 50 भागों में करेंगे तो थोड़ा थोड़ा सब दूर से कम कम होगा और वो 50 हो जाएगा, तो कितना mm हो गया 0.98 mm। तो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 0.02 mm। ये हमारा लिस्ट काउंट हो गया। किसी भी वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, किससे मेन स्केल के एक भाग का मान और वर्नियर स्केल के एक भाग का मान। अब इस ये इतना क्लियर हो गया लिस्ट काउंट कैसे निकाला हमने और इसकी बनावट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है इस वर्नियर कैलिपर का, मेन स्केल के कितने भाग है, वर्नियर स्केल के कितने भाग है। तो अब चलो हम आगे देखते हैं वर्नियर स्केल की सहायता से इसको पढ़ते कैसे हैं। लिस्ट काउंट के लिए ये फार्मूला वर्नियर कैलिपर में एग्जाम में कुछ भी दे दे 19 भाग दे दे किसके मेन स्केल के और 20 भाग किसके दे दे वर्नियर स्केल के, तो भी यही फार्मूला यूज होगा। तो वो आगे हम अगले सेशन में सीख लेंगे। अब बेसिक हम इसकी रीडिंग लिखना चालू करते हैं। अब हमने एक चीज सीख ली, ये 0 है, ठीक है। नीचे ऊपर क्या है मेन स्केल, नीचे वर्नियर स्केल। मेन स्केल के एक भाग का मान कितना है 1 mm, ये 1 mm बना दिया। और वर्नियर स्केल के एक भाग का मान 0.98 mm। मेन स्केल के एक भाग का मान 1 mm, वर्नियर स्केल के एक का भाग का मान 0.98 mm। और ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 0.02 का आ रहा है। जो डिफरेंस है वही क्या है लिस्ट काउंट। देखो यहाँ से यहाँ तक में ये जो डिफरेंस है ये कितना है 0.02 mm का है। जब वर्नियर को हम मूव करना स्टार्ट करेंगे इस टाइप से, जब आगे बढ़ाएंगे वर्नियर को, अभी ये 0 पे तो क्या हो रहा है ये जो दोनों 0 एग्जैक्ट मैच है, दोनों 0 एग्जैक्ट मैच है। तो अब हम इसको जब 0 to mm मूव करेंगे, जब 0 to mm मूव करेंगे तो क्या होगा हमारा जो वर्नियर स्केल है उसकी जो फर्स्ट से सेकंड 0 के बाद जो फर्स्ट तीली है वो क्या हो जाएगी 1 से मैच हो जाएगी। तो ये जो ओपन कितना हो जाएगा 0.2 mm ओपन हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने यही सीखा है। देखो एक बार जूम करके और समझ लेते हैं। ऊपर क्या है, ऊपर ये है हमारी मेन स्केल, इसका एक भाग का मान कितना है 1 mm। और नीचे क्या है वर्नियर स्केल, इसकी एक भाग का मान कितना है 0.98 mm। तो जब मूवमेंट स्टार्ट होगा ये हर भाग का मान 0.98 mm, ठीक है। हर भाग का मान कितना है 0.98 सबका है। जब जाके ये 50 भागों में बटेगा तो टोटल 49 mm हो जाएंगे, है ना। 0.98 इंटू 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 mm आ जाएगा ना। तो दोनों क्या हो जाएंगे एग्जैक्ट बराबर हो जाएंगे मेन स्केल और वर्नियर स्केल, ठीक है। तो अब ये जब आगे बढ़ाएंगे हम तो क्या होगा, अब इसको देखो आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे रीडिंग चालू कर देते हैं। देखो आपको यहाँ रीडिंग दिख रही है, यहाँ पे रीडिंग देखना है, ठीक है, नीचे बॉटम पे। अब मैं इसको कितना आगे बढ़ाऊँ 0.2। ये समस्या आ रही है, इस समस्या से बचने के लिए वर्नियर कैलिपर में क्या दिया रहता है फाइन एडजस्टिंग यूनिट दिया रहता है। क्या दिया रहता है फाइन एडजस्टिंग। उससे क्या कर सकते हैं फाइन एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे 0.2 खोलने में भी जितना हमें समय लगा उतना उसमें नहीं लगता है, किसकी सहायता से फाइन एडजस्टिंग यूनिट की सहायता से अगर हम ओपन करें।
अब देखो रीडिंग कितनी हो गई 0.2 mm, तो ये फर्स्ट तीली मैच हो गई तो कितना हो गया 0.02 mm ओपन हो गया वर्नियर। इस प्रकार से अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ जाएगी हर तीली का मान कितना है 0.02 mm है। अगर ये तीली इससे मिला दी जाए एग्जैक्ट, या फिर ये मिला दी जाए, ये तीली और इस तीली के बीच में गैप कितना है 0.02 इंटू करते आ जाओ, यहाँ तक कितनी हो रही है 15 तीली, और यहाँ पे 20, टोटल 20 तीली हो गई, तो 20 में गुणा कर दो 0.02 mm का, तो कितना हो जाएगा 0.4 mm। तो ये जो डिफरेंस है ये कितना है, ये 0.4 mm का है। और जैसे ही हम इसको मिलाएंगे तो ये वर्नियर कितना ओपन हो जाएगा, देखो ये यहाँ पे आ गया है 0.4, ये देखो 0.4 वाली मैच होगी। चलो अब इसकी हम रीडिंग लेना सीखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगी। रीडिंग लेने के लिए सबसे इजी तरीका है, हमें दो रीडिंग लेके जोड़ना है। दो रीडिंग कौन कौन सी लेना है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की, इन दोनों की रीडिंग लेके हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो मेन स्केल की रीडिंग लेना, जीरो जो है वर्नियर स्केल का जीरो, जैसे ये वर्नियर स्केल का जीरो है, इससे लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे अगर ये यहाँ यहाँ तक आ जाएगा, अभी ये कहाँ पे, यहाँ पे 10 mm है, 11, 12, 12 और ये 13 के बीच में, मतलब मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो गई है 12 mm। ठीक है, ये हमें डायरेक्ट जीरो से पता चल जाएगा। जीरो के लेफ्ट साइड में हम जस्ट देखेंगे कि कितना mm यहाँ पर है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये इजी है मेन स्केल की रीडिंग लेना। अभी जैसे कि ये देखो, ये 10 mm खुला हुआ है, 10 से थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे देखो ये 20 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 20 है यहाँ पे, ये सेंटीमीटर में है तो mm में करेंगे तो 20 mm। यहाँ पे देखो ये कितना हो गया 25 mm। हमेशा कौन सा जीरो देखना है हमें, इस जीरो की फर्स्ट लाइन देखना है हमें। ठीक है, कौन सी फर्स्ट लाइन देखना है। अभी कितना हो गया देखो 35 mm, 36, 37 mm हो गया, देखो दिखा भी रहा है 37 mm। ये वाला अभी नहीं देखना, इसको हम फिर सीखेंगे बाद में। अभी ये क्लियर हो गया एक डाउट कि मेन स्केल की रीडिंग कैसे लेना है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें इसकी हम। ये कितना mm है, देखो 5, 6, 7, 8, 9, ये कितना mm है 9 mm। अब हमें सीखना है किसकी, वर्नियर स्केल की रीडिंग लेना। ठीक है, किसकी रीडिंग लेना, वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के एक भाग का मान हमने क्या सीखा अभी 0.02 mm। तो हमें देखना है कि जो ये 9 mm तो हो गया अपना। ठीक है, इसको क्लीन करके कितना mm हो गया 9 mm हो गया हमारा मेन स्केल की रीडिंग। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी है, तो हमें एग्जैक्ट देखो कि जो वर्नियर स्केल है, ठीक है, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से एग्जैक्ट मैच हो रहा है। तो देखो ये मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, जहाँ मैच हो रहा है हमें वहीं रुक जाना है। देखो यहाँ पे इधर रिवर्स चालू हो गया, इस एरिया में मैच हो रहा है। ठीक है, तो इसको जूम करके देख लेते हैं हम और वापस से जूम आउट कर लेंगे। ठीक है, जूम इन करके देख लेते हैं। देखो ये वाली लाइन एग्जैक्ट मैच होती है, मतलब 4 के बाद 5, 5 वाली लाइन मैच हो रही है एग्जैक्ट। वापस से जूम आउट कर लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे किया है। ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये वाली जो लाइन है पांचवी लाइन, ये एग्जैक्ट मैच हो रही है। एक बार में हमेशा एक ही लाइन मैच होगी, ये ध्यान रखना है, दो लाइन मैच नहीं होगी। तो जो लाइन मैच हो उसमें उसकी काउंटिंग कर लो कितनी लाइनें आ रही है वहां तक। तो यहाँ से 5, 10, 15, 20 और ये 25, कौन सी लाइन मैच हो रही है 25। जो लाइन मैच है उसमें 0.02 का इंटू कर दो, बराबर कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.5। इसकी रीडिंग कितनी हो गई 9.5 mm।
कितनी हो गई 9.5। मतलब वर्नियर स्केल की रीडिंग जो आएगी, जो वर्नियर स्केल की जो तीली एग्जैक्ट मेन स्केल से मैच होगी उसमें 0.02 का इंटू करना है। 0.025 का नहीं, 0.02 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, और 0.5 इन दोनों को फिर ऐड करेंगे तो इसकी रीडिंग आ जाएगी। चलो अब एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं कुछ नई नई सेटिंग के साथ। अब नया सेट हम करते हैं इसको, यहाँ पर मान लो रोक दिया इसको, ठीक है। अब वापस हम मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है, मेन स्केल की रीडिंग 20, 21, 22 कितनी आ रही है 22। वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है, देखो कौन सी लाइन मैच हो रही है एग्जैक्ट, ये वाली मैच हो रही है, ठीक है। कौन सी मैच हो रही है, ये वाली लाइन मैच हो रही है। काउंटिंग कर लो, 5, 10, 15 और ये पांचवी लाइन एग्जैक्ट 20। 20 गुणित 0.02 जितना लिस्ट काउंट है, क्योंकि एक तिली का मान कितना है 0.02 वेरी कर देता है एक, कितना आ जाएगा 0.4। देखो ये रेंडमली खोल रहा है, उसके बाद भी एग्जैक्ट खुल रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 22.4, ठीक है। कितनी रीडिंग आ गई इसकी 22.4। चलो एक और प्रैक्टिस कर लें, कुछ हम अलग से इसको कोशिश करेंगे, ये पॉइंट में ना रुके, ठीक है। अब ठीक रुका है, ठीक है। इसको जूम करके सेट कर लेते हैं। ठीक है। अब इसकी रीडिंग लेते हैं हम, कितनी आएगी। रीडिंग लेने के लिए क्या करेंगे, मेन स्केल रीडिंग कितनी हो रही है 20 mm, 30 mm, और ये 30 और 31 के बीच में मतलब कितना हो गया 30 mm। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी होगी, मेन स्केल की रीडिंग हो गई, वर्नियर स्केल रीडिंग ये मैच नहीं हो रही है, कौन सी लाइन मैच हो रही है, हमें आगे बढ़ते जाएंगे। देखो यहाँ पे कुछ लग रहा है, ये 8 और 9 के बीच में कोई सी लाइन मैच हो रही है, तो ये हमें देखो ये एग्जैक्ट वर्नियर को सामने रख के, जैसे हम एक बार प्रैक्टिकल का एक वीडियो बना लेंगे कि वर्नियर को किस टाइप से पकड़ के इसको देखना है हमें, तो एक लाइन कोई सी मैच होगी इसमें से और हमेशा एक ही होगी। ये 0.2 का जो डिफरेंस होता है, इस कारण हम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी मैच हो रही है, तो इसमें ये वाली मैच हो रही है, ठीक है। ये लाइन मैच हो रही है, तो इसकी काउंटिंग कर लेते हैं हम, ये लाइन किससे मैच हो रही है, इससे। तो कर लो यहाँ पे 8, 8 एक 5 का है तो 8 बजे 40 लाइन तो यहाँ आ गई, और ये एक और ये 2, 41 और 42, मतलब कौन सी लाइन मैच हो रही है 42, मतलब 42 लाइन जो है वो मैच हो रही है। इंटू करो 0.02 का कितना आ जाएगा 48.84 mm, ठीक 0.48 mm, कितना आ जाएगा 0.84 mm। इन दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 30.84 mm। देखो इस प्रकार से हमने सारी रीडिंग ले ली है। अब ये रेंडमली जहाँ भी ओपन होगा वो इसकी रीडिंग कैसे निकालना है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। इसकी आप प्रैक्टिस करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में क्लिक करिए, लिंक से जाके आप इसको चलाना सीखिए, कैसे चला सकते हैं, किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बाद क्या होगा आपको ये इजी रहेगा, है ना। तो जो स्केल है इसमें मेन स्केल और वर्नियर स्केल, इन दोनों की रीडिंग लेके हमें ऐड करना है। वर्नियर स्केल की जो एक तिली की रीडिंग आती है वो 0.02 mm आती है, अगर फर्स्ट तिली मैच हो रही है तो उसके बाद इसी क्रम में ये आगे बढ़ता जाता है ना। तो ये इस प्रकार से अब इसकी रीडिंग ले सकते हैं।
अब ये मैट्रिक की रीडिंग लेना सीख गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ब्रिटिश और इसका लिस्ट काउंट है 0.02 mm, एक वर्नियर हम 0.05 mm का भी सीखेंगे कि उसकी रीडिंग हम कैसे लें, है ना। तो वो वर्नियर भी काम में आ सकता है कहीं पे। उसके बाद माइक्रोमीटर और डायल कैलिपर वगैरह सारी चीज़ें एक एक से कवर करेंगे हम, ठीक है। अब इसी में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और प्रैक्टिकल वीडियो हम इसका जल्दी बनाएंगे। धन्यवाद।